हेलो माय फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आप शिद्दत से तैयारी कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है लर्निंग फ्रॉम योर ऑन वूम, लर्निंग फ्रॉम योर ऑन बॉडी। तो आप टॉपिक से ही समझ गए होंगे कि मैं बात करने वाली हूँ आज मेनली टू टॉपिक पर, यूट्रन वॉल एंड द अदर थिंग इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो सबसे पहले हम यूट्रस की बात करते हैं। यूट्रस यूट्रस को हम वूम भी बोलते हैं, ठीक है, जहां पे बेबी इम्प्लांट होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तीन लेयर होती हैं। नंबर वन दैट इज मायोमेट्रियम, नंबर सेकेंड दैट इज एंडोमेट्रियम एंड द थर्ड वन इज सिरोसा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पैरीमेट्रियम भी बोल सकते हैं। मायोमेट्रियम जो होता है वो इनर इन जो इनसाइड होता है उस वाली लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जब भी मैंसुरेशन होता है हर मंथ, तो ये शेड ऑफ हो जाती है, ये टूट के बाहर आ जाती है, ठीक है। तभी हमें वो ब्लीडिंग होती है। सेकेंड लेयर होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का काम क्या होता है, जब पार्टुरेशन होता है, पार्टुरेशन मीन डिलीवरी ऑफ द बेबी, तो ये सेकेंड लेयर क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है खुद को, ठीक है, तभी तो बेबी बाहर आ पाएगा। एंड द थर्ड लेयर इज सिरोसा। इसका काम क्या होता है, ये जस्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है यूट्रस को। तो मेरा मेन फोकस रहेगा मायोमेट्रियम पे। मायोमेट्रियम से हमें क्या सीखना चाहिए, ये हर महीना शेड ऑफ हो रही है, हर महीने शेड ऑफ हो रही है, लेकिन फिर से क्या कर रही है, खुद को रीबिल्ड कर रही है। तो फर्स्ट लर्निंग इज दैट कि वी हैव द कैपेबिलिटी टू रीबिल्ड आवरसेल्फ नो मैटर हाउ ब्रोकन वी आर यू गेटिंग मी। हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम खुद को स्क्रैच से फिर रीबिल्ड कर सकते हैं, कितना भी टूटे क्यों ना हो। ये हमें किससे सीखना चाहिए, अपनी खुद की वूम से सीखना चाहिए। तो अब मैं बात करती हूँ मैंसुरेशन साइकिल की। तो पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगी आपको, फिर उसके बाद मैं लर्निंग पे आऊंगी। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है कि देयर आर फोर फेजेस। नंबर वन इज मेंस्ट्रुएशन, नंबर सेकंड follicle, and follicle is followed by the ovulation phase, and the fourth is luteal phase, and again next cycle begin। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या हो रहा है कि मेंस्ट्रुएशन में जब हमारी एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाती है और वो बाहर की तरफ आने लगती है, ठीक है, वजाइना के थ्रू, तब उसको हम बोल देते हैं मेंसेस। डन। सेकेंड फेज क्या हो रहा है, फॉलिकल फेज। फॉलिकल फेज में क्या होता है, जो आपका एग होता है, एग के मैं पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जो एग होता है, ये रहा एग। एग के चारों ओर कुछ लेयर जम जाती हैं, ठीक है, बन जाती है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। फॉलिकल का काम क्या हो रहा है, बेचारा इसको प्रोटेक्शन दे रहा है ना, तो प्रोटेक्ट करके रख रहा है एग को। तो अब ये प्राइमरी फॉलिकल जो होता है फॉलिकल फेज में, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाते हैं मैच्योर फॉलिकल में, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ग्राफियन फॉलिकल भी बोल सकते हैं। डन। तो फॉलिकल फेज का काम हो रहा है कि एक जो प्राइमरी फॉलिकल है उसको मैच्योर करना। द थर्ड फेज इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या हो रहा है, अब ये जो मैच्योर फॉलिकल है ये रप्चर हो जाएगा। रप्चर होने के बाद ये किसको रिलीज कर देगा, एग को रिलीज कर देगा। डन। ये जो रप्चर फॉलिकल है ये ओवरी के अंदर ही रह जाएगा, यहीं पे रह जाएगा, और ये जो ओव्यूल है वो ओवरी से बाहर आ जाएगा, बाहर की तरफ वो अपनी जर्नी आके शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ फेज आता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, अब ये जो आपका यहाँ पे रप्चर था ग्राफियन फॉलिकल, अब ये ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीशन करता है किसका, प्रोजेस्टेरॉन का। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन जो आपके एंडोमेट्रियम है उसको थिकनिंग करता है। अरे भाई एग बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो अब वो उसने अपनी जर्नी शुरू कर दी है, फैलोपियन ट्यूब में आ चुका है वो। अब ये भी हो सकता है कि स्पर्म आ जाए, यहाँ से स्पर्म आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा, वहां पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इट्स बेटर ना कि जब फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही उसके लिए थोड़ा सा स्पेस बना लिया जाए कि यहाँ पे आके वो इम्प्लांट हो सकता है। तो पहले स्पेस बनाने के लिए हमारा क्या हो रहा है कि एंडोमेट्रियम बन रहा है। अब क्या हो रहा है कि अगर स्पर्म नहीं आता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम लास्ट फेज जो होती है ल्यूटियल फेज की, उसमें बेचारा रप्चर हो जाता है, और रप्चर हो जाता है तो फिर क्या होगा, ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो उसका भी सिक्रेशन नहीं होगा। अब क्या होगा, एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाएगी, नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाएगी। इज इट क्लियर। यहाँ पे हमारे कुछ हार्मोन भी वर्क कर रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इफ यू पीपल वांट टू कीप इट इन योर माइंड देन यू कैन कीप इट, इफ यू डू नॉट वांट टू कीप इट देन यू कैन थ्रो इट। डन। मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ हार्मोन वर्क कर रहे हैं। पहले हार्मोन वर्क कर रहे हैं वो होते हैं हमारे पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन।
नंबर 1 इज पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन, इनका काम क्या होता है? ये पिट्यूटरी हार्मोन दो हार्मोन होते हैं, एफएसएच एंड एलएचएच। एफएसएच एंड एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगी, पिट्यूटरी हार्मोन को कौन स्टिमुलेट कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है जीएनआरएच, इसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये कहां से सिक्रीट हो रहा है? ये सिक्रीट हो रहा है आपका हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से। तो क्या हो रहा है? हाइपोथैलेमस सिक्रीट कर रहा है जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या कर रहा है? पिट्यूटरी हार्मोन पे को स्टिमुलेट कर रहा है, और फिर वो क्या कर रहा है? सिक्रीट कर रहा है एफएसएच एंड एलएच। ठीक है, इनका काम बताती हूँ, इनका काम क्या होता है। पहले हम देख लेते हैं ओवरी। ओवरी के दो हार्मोन होते हैं। ओवरी के दो हार्मोन कौन कौन से होते हैं? ओवरी के दो हार्मोन होते हैं आपके एंड्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे दिखा गए हैं ओवरियन हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर दिखाए गए हैं पिट्यूटरी हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे दो चीज काम करती है, एक होता है नेगेटिव फीडबैक, एक दूसरा होता है पॉजिटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक की बात करते हैं। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है? जब आपका मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे क्या होता है? ये जो एंड्रोजन होता है ये कम होगा, ये सिक्रीट नहीं होगा ज्यादा। ठीक है, कम होगा। आप लेवल देख रहे होंगे, एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है यहाँ पे, सॉरी मैंने एंड्रोजन बोल दिया था, इट इज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है कम है, तो कम है तो आपका ये क्या करेगा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है उसको भी ये कम कर देगा। अब इसको कम कर दिया है तो क्या हो जाएगा? ये फर्दर क्या करेगा? एफएसएच और जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसको भी कम कर देगा। क्लियर? क्योंकि मैसेज हो रहे हैं। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है आपका कि जो फॉलिकल बन रहे हैं उसको, ग्रोथ को प्रमोट करना। ठीक है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है इनडायरेक्टली प्रमोट करता है फॉलिकल की ग्रोथ को। नेक्स्ट आता है आपका फॉलिकल फेज। फॉलिकल फेज में क्या होता है? यहाँ पे एस्ट्रोजन भी बढ़ जाता है और यहाँ पे क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बढ़ रहा है, तो एस्ट्रोजन भी बढ़ा है। साथ में क्या कर रहा है? ये किसको इंक्रीज कर रहा है? जीएनआरएच को भी इंक्रीज कर रहा है। और ये इंक्रीज हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है? एफएसएच भी बढ़ रहा है और एलएच भी बढ़ रहा है। तो अब ये क्या हो रहा है? यहाँ पे इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक, ये था आपका नेगेटिव फीडबैक। तो यहाँ पे एक टाइम ऐसा होगा कि एलएच इतना इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि हम उसको बोलने लगेंगे एलएच सर्च। ठीक है, एलएच सर्च जब होगा यहाँ पे, तो अब ये ओव्यूल जो होगा वहां से रप्चर, फॉलिकल रप्चर होगा और ओव्यूल को रिलीज कर देगा। इज इट क्लियर? अब क्या आता है? अब आती है हमारी ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि जो फॉलिकल रप्चर फॉलिकल था, ग्राफिन फॉलिकल, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है? कि प्रोजेस्टेरोन को इंक्रीज करना। देखिए यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो रहा है ना, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होना किस लिए जरूरी है? आप ही आंसर दीजिए। क्योंकि हमें क्या बनाना है? अंदर का मायोमेट्रियम को थिक कर, सॉरी एंडोमेट्रियम को हमारा क्या करना है? हमें थिक करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जब आपका एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन दोनों इंक्रीज होते हैं, ठीक है, ल्यूटियल फेज में, तो अब ये क्या करेंगे? नेगेटिव फीडबैक देंगे। क्या देंगे? कि जीएनआरएच को रिड्यूस कर देंगे। अब जीएनआरएच रिड्यूस हो रहा है तो साथ में क्या रिड्यूस हो रहा है? एफएसएच एंड आपका एलएच भी रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये हमारा हुआ नेगेटिव फीडबैक। तो मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगी। यहाँ पे क्या था? जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है हमारे, तो हमारा जो होता है एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाता है। एस्ट्रोजन डिक्रीज होता है तो साथ में आपका एफएसएच और एलएच भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सेकंड फेज आती है आपकी फॉलिकल फेज। फॉलिकल फेज में क्या हो रहा है? एस्ट्रोजन इंक्रीज हो जाता है। एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है तो साथ में हमारे गोनाडोट्रोपिन और रिलीजिंग हार्मोन को भी इंक्रीज कर देता है। वो कौन से हैं? एफएसएच एंड एलएच, वो भी दोनों इंक्रीज हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब एलएच बहुत इंक्रीज हो जाता है, तब क्या होता है? हमारा ओव्यूलेशन हो जाता है। ठीक है, ओव्यूलेशन हो गया है, उसके बाद क्या होता है कि जो ग्राफिन फॉलिकल था वो किस में कन्वर्ट हो गया है? कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा किसका प्रोडक्शन? ये प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन जब दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो ये कहते हैं टाटा बाय बाय जीएनआरएच, ठीक है, हमें अब आपसे कोई लेना देना नहीं है, अब अपना देखो, हम दोनों बढ़ रहे हैं। तो अब ये साथ में इसको क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। एफएसएच और एलएच भी यहाँ पे क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है?
FSH और LH डिक्रीज क्यों हो रहे हैं? अगर ये इंक्रीज हो जाते तो यहाँ पे दूसरा ओव्यूल का फॉर्मेशन होने लगता ना, वो मैच्योर होने लगा। लेकिन ये फोकस कर रहे हैं किस पे? एक टाइम पे सिर्फ एक ही पे फोकस करना है, ठीक है। अभी एक एग बाहर गया है, उसको देख लेते हैं कि उसको कहीं इम्प्लांट करने की जरूरत ना पड़े, तो उस पर थोड़ा वर्क किया जाए। इज इट क्लियर? लेट मी रिमूव इट और मैं आपको लर्निंग बताने वाली हूँ कि हमने यहाँ पे क्या सीखा। तो लर्निंग क्या मिलती है हमें? पहली लर्निंग तो ये मिलती थी, हमने जो सीखी थी एंडोमेट्रियम से, कि यू हैव द कैपेबिलिटी टू रीबिल्ड योरसेल्फ, ठीक है। सेकंड इज दिस, दैट जब यहाँ पे ये मैच्योर फॉलिकल जब रप्चर होता है तो ओव्यूल अपनी जर्नी के लिए बाहर निकल जाता है, जर्नी के लिए, लेकिन बेचारा ग्राफियन फॉलिकल यहीं पे रह जाता है, ठीक है। फिर वो बेचारा तड़पता है, परेशान होता है कि हाय मैं क्या करूं। ऐसा थोड़ी करेगा वो क्या करता है, अपना नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर देता है कि अब मैं कन्वर्ट हो जाता हूं किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में। मेरा काम क्या है? प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करना, ठीक है, जिससे कि क्या होगा? एंडोमेट्रियम बन जाएगी। तो सेकेंड हम सीख सकते हैं। तो फर्स्ट इज, इट्स ओके, first is we have the capability to rebuild ourselves. Capability to rebuild ourselves. Second thing, transformation. हमारे साथ भी हो सकता है कि कभी हमारे बिलव्ड की डेथ हो सकती है, या फिर हो सकता है कि हमारा कोई एग्जाम है, हमने उस पर बहुत मेहनत करी और वो क्लियर नहीं हुआ, तो हम क्या सोचें कि हाँ अब मैं रोने बैठ जाऊं कि नहीं हो रहा है, रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें हमने बहुत ज्यादा इनपुट दिए हैं लेकिन कोई आउटपुट निकल के नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम कहें कि हमने जज कर लिया कि सब लोग ऐसे ही होते हैं, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है, अब मैं कोई आउटपुट नहीं डालूंगा। लेकिन हम क्या करेंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम खुद को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेंगे। हम बैठ के रोएंगे नहीं, हम खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे और खुद को अनब्रेकेबल वुमन बनाएंगे, जो कि हम ऑलरेडी हैं। बस हमें क्या करना है कि अपने पोटेंशियल को थोड़ा सा याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है, हमारे पास चॉइस है, बैठ के रोना है या फिर खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म कीजिए एक कॉर्पस ल्यूटियम की तरह, आपकी बॉडी आपको खुद सिखा रही है, ठीक है। चॉइस हमारे पास होती है, वेदर वी एक्सरसाइज इट और नॉट, दैट इज इन आवर हैंड। द थर्ड थिंग इज दैट एक टाइम पे एक ही एग रिलीज होता है, एक ओवरी से। तो हमारे पास भी हमें क्या करना है, जो हमने शुरुआत किया है, जब हमने एक चीज शुरू करी है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी लें कि हमने ये शुरुआत किया है, अब इसमें मैं एफर्ट डालने वाली हूँ पूरे, ठीक है। टेक अकाउंटेबिलिटी, टेक अकाउंटेबिलिटी। एंड द फोर्थ थिंग इज दैट ये शेडो हो रही है एंडोमेट्रियम, लेकिन उसके बाद क्या हो रही है? दोबारा से खुद को रिबिल्ड करती है। तो ये हमारे पास बता रहा है कि वी होल्ड द स्पेस फॉर क्रिएशन नो मैटर हाउ डिस्ट्रक्ट वी आर, कि कितना भी टूट जाए हम दोबारा से तैयारी करेंगे। रिजल्ट नहीं आ रहा है एग्जाम में, कोई बात नहीं, हम फिर से खुद को रिबिल्ड करेंगे, ठीक है, रिक्रिएट। फिफ्थ इज दैट यहाँ पे एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो रही है, ठीक है, स्पर्म नहीं आया है और तो हमारा एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है। उसके बाद इसका क्या काम है? इसको शेड ऑफ कर दीजिए, दोबारा से हम शुरुआत करेंगे। तो आपको भी क्या करना होगा? शेड ऑफ करना होगा उन चीजों को जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं। शेड ऑफ थिंग्स विच आर नॉट सर्विंग यू, विच नो लॉन्गर सर्व यू। ऐसा हो सकता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ दोस्त हो सकते हैं आपके, मैं उनको दोस्त तो बोलना ही नहीं चाहूंगी कि जो आपको आगे बढ़ने ना दे, पर कुछ ऐसे इंसान हो सकते हैं आपके आसपास एटमॉस्फेयर में कि जो आपको आगे ना बढ़ने ना दें। वो चाहेंगे कि आप पीछे रहो, कि क्यों पढ़ रही हो इतना, क्या मिलेगा इससे पढ़ के। तो आप उन लोगों की बातों को मत सुनो, उन्हें शेड ऑफ करो, छोड़ो और आगे बढ़ जाओ, बढ़ते ही जाओ, रुकना मत, ठीक है। एंड द सिक्स्थ थिंग इज दैट जब हमारे पीरियड शुरू होते हैं तो उस फेज को बोलते हैं मेनार्क, और जब पीरियड स्टॉप होते हैं तो उस चीज को बोलते हैं मेनोपोज, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल मेनार्क और मेनोपोज है हमारी जिंदगी में, लेकिन हमारा वी आर नॉट जस्ट बॉडी, वी आर नॉट मेयरली बॉडी, वी आर बियॉन्ड दैट। हमारा एग्जिस्टेंस उससे ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। तो हमारी बायोलॉजिकल चीजें जो होती हैं वो रीजनरेट करना रोक देंगी, लेकिन हमारा माइंड कभी भी नहीं रुकेगा। हम कभी भी नहीं रुकेंगे till the last breath of our life. We would recreate new ideas, we will nurture
our relationship, we will love our people. तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, remember your potential and you are unbeatable. Learn from your own body and take care of yourself. You are champion, my girl, and I love you, my people. Thank you for listening me patiently. Hope it would help you to implement something in your life. You are unstoppable. God bless.